मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न कुछ देना मुझे। महेश भैया, मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। काम करने के बदले में अगर पैसा ले लिया तो कौन सा प्रेमी, अब तो मजदूर हो गए। मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना। मैं आपसे प्रेम करूं तो करूं, लेकिन आप मत करना हमसे। क्यों? मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। हे भैया, अब मशहूर हो गए, कुछ लोग छुपाते हैं, कई लोग छपाते हैं। जल्दी जल्दी देखो, बड़े महात्मा पोस्टर बने पड़े लगाए। भक्त कहता है मैं अगर देखूं तो तुमको, तुम न मुझको देखना। मैं अगर देखूं तो तुमको, तुम न मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु तड़पाना न तुम। अगर मैं रोऊं तो आप मत रोइएगा। मैं अगर रोऊं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना नजरों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये भगवान के भक्तों की अपनी विशेषता है, वो कुछ नहीं मांगते, अनन्य भक्ति चाहते हैं भगवान की। दे दिया तो दे दिया, और नहीं दिया तो उसमें भी प्रसन्न है। बोलो जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नवधा भक्ति शबरी मैया को प्रदान करके भगवान पंपा सरोवर आए हैं। पंपा सरोवर में आकर के स्नान किया और सारे देवता प्रकट होकर के भगवान को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। आगे रावण से युद्ध करना है। नारद जी भगवान के पास आए। नारद और राम जी का बड़ा प्यारा सा संवाद इसी अरण्य कांड में हुआ। संत और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है। विविध प्रश्न किए हैं, सबके उत्तर संतों ने दिए। इसी के साथ अरण्य कांड को विश्राम और किष्किंधा कांड में हम सब प्रवेश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक। भगवान वंदना करते हुए तुलसी बाबा कहते, कुंदे देवी वर सुंदरा बलितनो, विज्ञान धामं विभो, शोभाढयो वरबंधिनो, श्रुतिनितो गोविंदो प्रियो, माया मनुष्य रूपिणो रघुवरो श्रद्धामर्महितो, सीतांत वेश तत्पथिगतो भक्ति प्रदो तोहिना, ब्रह्मा बोधि समुद्धवम कलिमल सुध्वनम चाव्यम, श्रीमक्षमंदर सुख सुंदर परे शोभितम, सर्वदा शोभितम, संसार भेज सम सुकरम, श्री जानकी जीवनम, धन्या अस्ते कृतनः पिबन्ति सततम, श्री राम नामामृतम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पंपा सरोवर के करीब भगवान आए हैं। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर बसते हैं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे लक्ष्मण और सीता जी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, कहा सचिव सहित सुग्रीवा, तारा सचिव सहित सुग्रीवा,
रामचंद्र भगवान की जय हो। ऋषिमुख पर्वत पर श्री सुग्रीव जी बसते हैं। बाली के द्वारा सताए गए हैं। अतुलित बल भगवान को प्रलंब बाहु देख करके आते देखा तो मन में संदेह हुआ। हनुमान जी को बुला करके बोले, हनुमान जी जाओ देखो कौन है। कहीं बाली ने मन मैला को तो नहीं भेजा? मन मैला नाम के दुदानो हैं। अगर ऐसा हो तो भागे हम। सुग्रीव भागने में बहुत तेज है। भाग करके ऋषिमुख पर्वत पर बसे। बाली को श्राप है, आ नहीं सकता। पर्वत पर बस गए। हनुमान जी से कहा विप्र वेश बना करके जाओ, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को बड़े प्रिय हैं। वेश बनाया हनुमान जी का ने ब्राह्मण का। राम जी के आगे गए, पूछने लगे, नाथ कौन हो? ये सांवले गोरे शरीर के दोनों भैया, आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा। देखने में छत्री जान पड़ते हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी। भूमि कठिन है, आपके चरण कमल के समान कोमल है। कवन है ते विचर वन स्वामी। कहीं आप वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है? बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। राम जी ने परिचय दिया, दशरथ पुत्र राम मेरा नाम है, मेरे भाई लक्ष्मण हैं। 7 पत्नी थी हमारी सीता, निश्चरों ने हरण कर लिया है, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। आप कौन है ब्राह्मण देवता? अपना परिचय तो दे दो। मन ही मन राम जी बोले, हनुमान जी बड़े बढ़िया पंडित बने हो भाई। भाई राम से थोड़ी कुछ छुप सकता है। बड़े बढ़िया पंडित बने हनुमान जी, लेकिन पकड़ लिए गए। क्या? कैसे पकड़ लिया प्रभु आपने? एक तो पंडित हो और दूसरे जैसे पहुंचे हो माथनाई पूछत अस भय। ये भी कह रहे हो कि क्षत्रिय हो तुम। मैं क्षत्रिय हूं तो तुम ब्राह्मणी क्या जो क्षत्रिय के सामने झुक जाए? असली वाले ब्राह्मण नहीं बन पाए, खड़िया पंटन बाबा हो तुम। मन ही मन श्री रामचंद्र जी ने कहा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी मुस्कुराए बोले, प्रभु आपकी भी चोरी पकड़ ली गई। तुम भी बढ़िया वाले ठाकुर नहीं हो। भृगु भैया, हनुमान जी बोले बढ़िया वाले ठाकुर नहीं हो। क्यों? जय श्री राम। हनुमान जी कैसे जान गए? हनुमान बोले, अच्छे वाले ठाकुर होते तो ब्राह्मण को देखते तो खुद ही झुक जाते हैं। तने भय खड़े हो, ब्राह्मण सामने खड़ा है, झुके नहीं। तुम भी पूरे वाले ठाकुर नहीं बन पाए। दोनों मुस्कुरा करके आपस में अपनी चर्चा करी और पहचान गए श्री हनुमान जी की ये राम ब्रह्म हैं, परमार्थ रूप हैं। आप चलिए प्रभु सुग्रीव से मिताई करिए। लीन द्वभु जन पीठ चढ़ाए। 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 मन नहीं कछु न दीनता आई। मन नहीं कछु न दीनता आई। मन नहीं कछु न दीनता आई। मन नहीं कछु दीनता आई। पीठ पर बैठाया, कंधे पर बैठाते तो हमें पकड़ना पड़ता। पीठ पर बैठाया है तो ये पकड़ रखेंगे हमको। जिसे भगवान पकड़ ले वो बचा रहेगा सारी विपत्तियों से। ला करके पर्वत पर आग प्रकट करके सुग्रीव राम की मिताई करवा दी। अपनी सारी कथा सुग्रीव ने सुनाई। हम दोनों भाई बाली, बड़ा प्रेम था। एक दानव आया जिसे मारने के लिए बाली गुफा में प्रवेश हुए। 1 मास मैंने इंतजार किया, उसके बाद लौट करके घर आया। हठात प्रजा ने राजा बना दिया। लौट करके बाली आया, जी में भेद हो गया, मार करके नारी और सबको छीन लिया। हम यहाँ उसके श्राप बस यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ रहते हैं। भगवान बोले, सखा सोची
त्यागौ बल मोरे सब विधि घटब काज में। अपना मित्र जान करके आप चिंता त्यागो, सारी विधि तुम्हारी सेवकाई करूंगा, कार्य पूरा होगा। बाली को भेज दिया, सुग्रीव को गजाओ तुम लड़ो। भगवान की यही नीति है, करते सब वही हैं लेकिन दिखोगे तुम करते। महाभारत में भगवान ने कहा अर्जुन मार तो मैंने सबको दिया है। भाई भीष्म पितामह ने यही बात पूछी थी कृष्ण से कि कन्हैया एक बात बताओ, अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो बार बार वो देख रहे थे विपक्षी सेना को, कौरवों को, लेकिन तुम क्यों देख रहे थे? तुम बताओ, तुम तो रथ चलाने वाले थे, तुम क्यों देख रहे थे? कन्हैया बोले क्यों बाबा? तो भीष्म पितामह कहते हैं तुमने सब कौरव की सेना पर दृष्टिपात करके सबकी आयु का हरण कर लिया। तुम्हारी मुस्कान में मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रहे थे, बड़ा जादू है। हासम हरेर वनिता किन लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मृत्युदाता। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि सब वेद सम्मत ज्ञान। आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है, किसी की उम्र बढ़ा देते हो और किसी की छीन लेते हो। तो मार तुमने दिया सबको। यहाँ भगवान बाली सुग्रीव से कहते हैं जाओ जाओ तुम लड़ने जाओ। और पहली बार मार खा के बाली लौट करके आप बोला प्रभु मारा क्यों नहीं? सुग्रीव मारा क्यों नहीं? भगवान बोले दोनों भैया एक ही जैसे हो, कैसे मार देता, चूक हो जाती, कहीं तुम ही मर जाते। बोलो जय सिया राम। दोबारा मेली कंठ सुमन के माला, सुमन माला पहरा करके भेजी। पेड़ की ओट से छुप करके भगवान ने बाली को मार दिया। तब प्रकट भय। बाली ने पूछा भगवान से मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कमल नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कमल नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कमल नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कमल नाथ मोहि मारा। धर्म हेतु अवतर गोसाई, धर्म हेतु अवतर गोसाई। मारहु मोहि व्याध की नाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। हे प्रभु आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है और बहलिए की तरह हमको मार दिया, क्या कारण है? भगवान बोले अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठये कन्या समुदाय। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सब कार्यों के साथ कन्या समझाई। और इन्हें कुदिष्ट बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होय। इन्हीं कुदेश बिलो कहीं जोई ताहि बधे कछु पाप न होय। इन्हें कुदिष्ट बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होय। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। हे दुष्ट बाली, तू जानता है अनुज वधु, अनुज वधु माने भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी पतोहू, सुन सटये कन्या सम चारी इन्हें कुदृष्ट बिलो कह जोई ताहि बधे कछ पाप न हो। तो बाली बोला प्रभु पूर्ण भी तो नहीं है, हैं बंदर को मारना। जय जय श्री राम। एक
बार जोरदार ताली हमारे भृगु भैया के लिए, उन्हें ठाकुर जी के लिए।